नमस्कार साथियों, आज फिर दोबारा से हम नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आपका सीके आईसीएसई सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में। ये फोर्स और प्रेशर आईसीएसई क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 8 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सीखते हैं। तो नेक्स्ट, व्हाई डिड द बॉल स्लो डाउन? ये बॉल जो चलती ही बॉल है, ये स्लो क्यों हो जाती है? विल दिस ब्लो बॉल स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन? क्या ये बॉल अपने आप चल रही है? तो इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है? फोर्स। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में लेकर आती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिस भी चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इफ देयर इज नो फोर्स? क्या होगा अगर फोर्स नहीं होता है? तो ये बॉल रखी है टेबल पर, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, बॉल रखी है, ये रेस्ट में ही रह जाएगी। ये जो मोशन कर रही है, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रह जाएंगे। ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। यहाँ पर एक मैन धक्का लगा रहा है किसको? एक गाड़ी को। मैन अप्लाइज अ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश। ठीक, तो पुश क्या होता है? बेसिकली धक्का लगाना। यहाँ बुल क्या कर रही है? बुल अप्लाइज अ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुल। कार्ट को खींच रही है। A force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object. फोर्स क्या होता है? बेसिकली पुश और पुल होता है, ठीक, जिसके कारण जिसका रिजल्ट फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। कैसे मिलता है ये? इसमें दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है। तो कैन फोर्स बी सीन? क्या फोर्स देखा जा सकता है? नहीं, फोर्स को देखा नहीं जा सकता। हाउ डू यू नो देर इज फोर्स? तो कैसे पता लगता है कि फोर्स है? आइए सीखते हैं। तो बाय इट्स इफेक्ट, उसके प्रभाव के द्वारा हम फोर्स को देख पाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रभाव। तो फोर्स रेस्ट से मोशन में ला सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक चाइल्ड किक मार रहा है बॉल को, तो बॉल जो किस में आ गई है? रेस्ट से मोशन में। तो फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या कर सकता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेकर आ सकता है। द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर। बॉल फील्डर के थ्रू पकड़ी गई। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। तो फोर्स के कारण क्या हुआ? जो चीज मोशन में थी वो रेस्ट में आ गई। चेंज इन स्पीड। अब अगर कोई एक्सेलरेटर पर पैर रखता है तो स्पीड में क्या आता है? बदलाव। बाय स्टेपिंग ब्रेक्स एक्सेलरेटर स्पीड चेंजेस। अगर वो ब्रेक या एक्सेलरेटर पे डालता है, पैर को रखता है, तो वहाँ पर स्पीड चेंज होगी। तो यानी फोर्स के थ्रू स्पीड बदली जा सकती है। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड। तो चेंज इन डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। तो यहाँ पर प्लेयर बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक, उसको हिट कर कर। चेंज इन शेप, फोर्स शेप में बदलाव ला सकता है। रबर स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। तो रबर स्ट्रिंग को जो स्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ पर शेप बदल दी है फोर्स ने। तो फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द शेप। तो सो द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शेप बदली जा रही है, स्पीड बदली जा रही है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में ला रहा है और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है फोर्स। ठीक, फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो
और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा है, तो इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एडिशनल ऑफ फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा इस पे, 8 न्यूटन, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, बेसिकली इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो इफेक्टिव फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। तो बेसिकली ये मूव किधर करेगा फोर्स से, ब्लॉक जहाँ पर आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है। तो इफेक्टिव फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। तो फोर्स दो टाइप का होता है, एक टाइप होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होते हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बेसिकली जिसमें दोनों बॉडी का फिजिकल टच हो। A force which acts through a direct contact of objects is called contact force. जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर जो बुक्स रखी हैं टेबल पर, कैन यू पुश और लिफ्ट बुक्स लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप इन बुक्स को खिसका सकते हो बिना टच करे? तो आप क्या आंसर क्या होगा, जी नहीं, नो। मस्कुलर फोर्स, तो यहाँ पर मसल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं किसको, पानी से भरी बाल्टी को वेल के थ्रू। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? तो आपका आंसर होगा नो। तो टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट पे, तो बॉडी कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो जो भी मसल्स का यूज होके फोर्स रिजल्ट हमें मिल पाया, वही हमारा किस नाम से जाएगा, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हेन वी स्टॉप पेंडलिंग अ बाइसाइकिल, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। तो जनरली अगर हम पेंडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल चलना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अ कार आल्सो कम्स टू रेस्ट व्हेन इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही कार का इंजन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, तो उस दौरान भी कार चलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ क्या काम कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस फोर्स लगा रही है जो इस चीज़ को रोक रही है। तो यही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हमारे फोर्स की, तो उसे ही किस नाम से जाना जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मोशन किस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब अगली बात आ जाती है बेटा आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारे जो, अगर हमने टच भी नहीं किया, फिजिकल टच भी नहीं किया और फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किस नाम से जाना जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। आइए जानते हैं वन बाय वन ईच को। तो यहाँ पर एप्पल्स फॉल्स डाउन हो रहे हैं टुवर्ड्स द अर्थ। तो ऑब्जेक्ट गेट पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हर चीज़ जो है अर्थ के थ्रू अट्रैक्ट हो रही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्शन का काम करता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वाई डूज द रिवर वाटर स्टार्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ही जा रहा है? तो यहाँ पर भी पुल लग रहा है किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ठीक, तो आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में क्या किया, रब किया और बीट्स ऑफ पेपर ले लिए। तो डू यू ऑब्जर्व एनी इफेक्ट? नो। अब दिखेगा इफेक्ट जब हम रब करेंगे। तो जब हम रब करेंगे तो इन पे चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, और जैसे ही चार्ज जनरेट होगा बीट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर एक मैग्नेट दी गई है जिसपे एक पे लिखा है एस, एक पे लिखा है एन, तो एस पोल और एन पोल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब डिफरेंट पोल्स आपस में लेके जाए जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, और जब सेम पोल आपस में लिए जाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स जो लगता है मैग्नेट के थ्रू, ठीक, बिना कांटेक्ट के, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, एक्शन, ड्रॉइंग ए बकेट फ्रॉम अ वेल, फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम अ गन, मूविंग अ। तो यहाँ पर हम एक्शन देख रहे हैं, तो एफर्ट लग रहा है। एफर्ट लीड्स टू फोर्स, यस। इज द एफर्ट इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यस। यहाँ पर हमने बुलेट रिलीज की तो यहाँ पर भी फोर्स लगा, यस। इसका इंटरेक्शन भी हुआ दो बॉडीज के बीच में। यहाँ पर ट्रॉली को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्शन भी हो रहा है, एफर्ट भी लग रहा है। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं तो फोर्स लग रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड ईजिली? क्या आपने सोचा है कि कैमल जो है वो आसानी से रेत पर चल सकता है? वाई टायर्स इन हैवी व्हीकल्स आर वाइडर? जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स चौड़े होते हैं, क्यों, जानेंगे। लेट अस अंडरस्टूड प्रेशर। तो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमें सीखनी है, प्रेशर के बारे में सीखना है। यहाँ पर हमने एक आयरन नेल, कंसिडर द पिन केप्ट वर्टिकली विद इट्स टिप टचिंग द सरफेस ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड को टच कर रही है। यहाँ पर हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टली टच कर रही है, वहाँ वर्टिकली कर रही थी। हेयर आर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड इज स्मॉलर। तो पहले वाले केस में स्मॉलर एरिया टच हो रहा है आयरन नेल का, जबकि दूसरे वाले केस में ज़्यादा एरिया टच हो रहा है आयरन नेल का, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड, जब सेम अमाउंट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करा जाता है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा फोर्स अप्लाई करा जाता है, तो हम क्या देखते हैं, पिन ए जो है डीपर चली जाती है इस बोर्ड पर, जबकि दूसरी वाली नहीं जाती अंदर तक, क्यों? दस फोर्स इज सेम बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अगर एरिया क्या हो, यूनिट हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, 90 डिग्री, बेसिकली 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्स इसको बोलते हैं। तो थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है तो उसको थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया पे जितना भी प्रेशर लगाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, जितना भी फोर्स लगाया जाएगा यूनिट एरिया पे उसे हम बोलेंगे प्रेशर। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा, इन्वर्स रिलेशन रहेगा प्रेशर के साथ। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होगा। तो होप यू गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एक्टिविटी करते हैं, आइए समझने के लिए प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन क्या है। तो नेल विथ फ्लैट हेड ऑन द वॉल, तो हम फ्लैट हेड वाला हिस्सा नेल का करते हैं, ठोकते हैं किसमें, एक वुड में, तो ईजिली नहीं ठुकता, जबकि दूसरे वाला जिसका एरिया कम है उसको करते हैं तो ईजिली हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं,
व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जिसका एरिया कम है उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो पा रहा है, और जिसका एरिया ज़्यादा है उस पर प्रेशर कम अप्लाई हो पा रहा है। ठीक, एरिया एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर और एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वाई डू स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स, तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके जो स्ट्रैप्स हों किसके बैग्स के वो चौड़े हों। तो चौड़े स्ट्रैप होने से क्या होगा, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। तो बेसिकली अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स प्रेशर कम अप्लाई होगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया लेस इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। School bags have broad shoulder straps so that the weight of the bag is distributed on a large surface and hence pressure decrease on the shoulder। तो स्कूल बैग्स का जो स्ट्रैप्स हैं अगर ज़्यादा चौड़े होंगे तो क्या होगा, प्रेशर कंधों पर कम पड़ेगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, Why are skateboards that are used in glide over snow long and broad? तो लंबे और ब्रॉड बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज एज एरिया इंक्रीज। तो एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स का इफेक्ट प्रभाव कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा। ड्यू टू लॉन्ग एंड ब्रॉड बोर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बोर्ड ऑन आइस डिक्रीज एंड हैंस स्लाइडिंग ऑन आइस बिकम्स ईजियर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर हम लॉन्ग ब्रॉड बोर्ड यूज़ करते हैं तो प्रेशर भी कम अप्लाई हो पाता है। तो इस प्रेशर एक्सर्टेड ओनली बाय सॉलिड, तो क्या प्रेशर सॉलिड्स के ही थ्रू लगता है क्या, लिक्विड और गैसेस का के थ्रू प्रेशर नहीं लगता? तो इसको सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम तभी इस पर अपलोड करेंगे जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें चैट बॉक्स में बताएंगे। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो चैट बॉक्स में आप लिखकर मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।